Hello everyone, welcome to our YouTube channel Legal Chronicles. Today we are going to study Indian Contract Act. We would be conducting a series of lectures on law subjects. So let's start with the Indian Contract Act. Today we are going to discuss the introduction part of the act. Indian Contract Act यानी कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 डील करता है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रोविजंस से, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म होगा, उसके क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे और कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होंगे। उस सब के लिए आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन से गो थ्रू होना पड़ेगा। अगर बात की जाए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नेचर की, तो ये एक सिविल, सब्सटैंटिव और जनरल लॉ है। इसका मतलब अगर नेचर की बात करी जाए तो लॉज 3 प्रकार के होते हैं, सिविल, क्रिमिनल एंड रेवेन्यू, जिसमें से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक सिविल लॉ है। ऑन दी अदर हैंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक सब्सटैंटिव लॉ है। सब्सटैंटिव लॉ वो होता है जो राइट्स और लाइबिलिटीज़ ऑफ द पार्टी को डिटरमाइन करता है। मतलब कि उस लॉ में पार्टीज़ के कुछ अधिकार होंगे और कुछ दायित्व होंगे। इन अधिकारों को पाने की या कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स कराने की सारी प्रोसीजरल लॉज में होती है, जैसे कि आपका CPC, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो एक सिविल और सब्सटैंटिव लॉ है। अगर सब्जेक्ट मैटर की बात की जाए तो लॉ 2 प्रकार के होते हैं, जनरल एंड स्पेसिफिक लॉज। तो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो जनरल लॉ है, मतलब इसका जो एप्लीकेशन होगा वो जनरली होगा, जबकि जो स्पेसिफिक लॉज होते हैं या स्पेशल लॉज होते हैं वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट या प्रिवेंशन ऑफ करप्शंस एक्ट। पर जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो एक जनरल लॉ है। स्पेशल लॉज जो होते हैं वो जनरल लॉज पे प्रिवेल करते हैं। अगर कोई एक प्रोविज़न जनरल लॉ में है, ऑन दी अदर हैंड उसी का सिमिलर प्रोविज़न एक स्पेशल लॉ में है, तो हम स्पेशल लॉ की बात मानेंगे अगर वो स्पेशल लॉ उस टेरिटरी में इन्फोर्स्ड है जिस कोर्ट में वो मामला चल रहा है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज़ अ नॉन एग्जॉस्टिव एक्ट, मतलब ये अपने आप में एक संपूर्ण विधि नहीं है। इसमें बहुत सारे स्कोप्स छोड़े गए हैं जिनसे रिलेटेड प्रोविजंस दूसरे लॉज में दिए गए हैं या फ्यूचर में बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा बनाई गई सिविल ऑब्लिगेशंस पे लागू होता है, यानी वो सारे दायित्व जो पार्टी ने स्व इच्छा से वॉलेंटरली क्रिएट करे हैं, कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं पर लागू होगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उन ऑब्लिगेशंस पे लागू नहीं होगा जो न्यास विधि यानी कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट या अपकृत्य विधि, लॉ ऑफ टॉर्ट्स के द्वारा क्रिएट की गई है। ये तो हो गई कॉन्ट्रैक्ट के नेचर की बात। अब बात करते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब इसको पढ़ने के लिए हम इसको कितने सेक्शंस में डिवाइड करेंगे ताकि हम इसको आसानी से पढ़ सकें और याद रख सकें। ओरिजिनली जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लागू हुआ था तो इसमें टोटल 11 चैप्टर्स एंड 266 सेक्शंस थे। बट later on, chapter number 7 comprising section 76 to section 123 and chapter number 11 comprising section 239 to 266 has been repealed by the Sales of Goods Act 1930 and by the Indian Partnership Act 1932 respectively. So, जो प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पार्ट 1 जो है वो सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 75 तक चलता है, जिसमें हम जनरल प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। पार्ट 2 सेक्शन 124 से सेक्शन 238 तक चलता है, जिसमें हम स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं पार्ट 1 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872। ये एक्ट नंबर क्या होता है? इसका मतलब ये है कि सन 1872 यानी 1872 में जितने भी एक्ट, जितने भी कानून लाए गए होंगे उसमें ये 9वें नंबर का एक्ट था। अब इसके ऑब्जेक्ट की बात अगर हम करें तो किसी भी लॉ का अगर आपको ऑब्जेक्ट पढ़ना है तो आप उसके प्रीएम्बल को पढ़ते हैं, राइट? तो जो कॉन्ट्रैक्ट का प्रीएम्बल है वो ये कहता है कि whereas it is expedient to define and amend certain parts of the law relating to contract, मतलब इस लॉ का पर्पज़ ये है कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो लॉज हैं उसको हम डिफाइन करें और उसको अमेंड करें whenever it is required to amend. Section 1 of the Act
टॉक्स अबाउट द शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। जनरली सभी लॉज के सेक्शन 1 में आपको शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट मिलता है, एक्सेप्ट आपका कॉन्स्टिट्यूशन। सो द शॉर्ट टाइटल ऑफ द एक्ट इज़ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब इसका एक्सटेंट की बात की जाए तो इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ द इंडिया। इनिशियली जब ये एक्ट को लाया गया था ऑन 1 सितंबर 1872, तब ये पूरे भारत पे लागू था, लेकिन एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ दिया गया था। बट आफ्टर द एनफोर्समेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019, उस लॉ से बहुत सारे जनरल लॉज जो पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, अब जम्मू कश्मीर में लागू कर दिए गए हैं, एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज़ वन ऑफ दैम। तो अब से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होल ऑफ इंडिया पे एक्सटेंड करता है, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। साथ ही साथ सेक्शन 1 में एक सेविंग क्लॉज भी प्रोवाइडेड है, जो कि कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कोई भी स्टेट्यूट, एक्ट या रेगुलेशन को अफेक्ट नहीं करेगा, या फिर कोई भी कस्टम या यूसेज को अफेक्ट नहीं करेगा जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन से इनकंसिस्टेंट नहीं है। यानी कि अगर कोई भी दूसरे लॉ जो प्रेजेंट में इन्फोर्स्ड हैं या पहले से चलते चले आ रहे हैं, या कोई कस्टम है, कोई यूसेज है, उसमें कोई बात लिखी गई है, कोई प्रोविज़न लिखा है जो कि हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से अपोजिट नहीं है, इनकंसिस्टेंट नहीं है, तो फिर वो लॉज सेव्ड रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उनको अफेक्ट नहीं करेगा। धन्यवाद दोस्तों। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। कल हम इन सबको विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लीगल क्रॉनिकल को। कमेंट करके बताएं ये वीडियो कैसा है। धन्यवाद।